नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला सुशील कुमार जो कि इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। सुनील कुमार इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था, लेकिन सुशील कुमार जितने भी पैसे मेहनत मजदूरी करके इस कारखाने से कमाया करता था, उन सारे पैसों को वो शराब में उड़ा दिया करता था। मेहनत मजदूरी के बावजूद महीने में जब भी इसे सैलरी मिलती थी, उन सारे पैसों को वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब के नशे में उड़ा दिया करता था, जिसकी वजह से इसके घर में आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। अब सुशील कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है, जिसका नाम अक्षरा देवी होता है। अक्षरा जो कि दोस्तों घर के कामकाज भी किया करती थी और साथ में अपने 3-4 पशुओं को भी संभाला करती थी। वो अपने पशुओं की देखभाल करती रहती थी। अक्षरा जो थी वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपने खेत में पशुओं को चारा लेने के लिए चली जाया करती थी। अक्षरा के पास अपने खेत नहीं थे, बल्कि दूसरी जमींदारों के खेत से वो चारा काट करके लाया करती थी। अब अक्षरा देवी के अलावा इस परिवार के अंदर सुशील कुमार का एक छोटा भाई भी होता है, जिसका नाम गौरव होता है। गौरव जो कि एक कारखाने के अंदर ही सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। महीने में उसे 16,000 रुपए भी मिल जाया करते थे और इन 16,000 रुपयों में से कुछ पैसे वो अपनी भाभी अक्षरा को भी दे दिया करता था, क्योंकि गौरव इस बात को समझता था कि उसका भाई जो है वो शराबी है और जिसकी वजह से वो अपनी भाभी को कुछ पैसे दिया करता था और इसी वजह से अक्षरा के परिवार का गुजारा जो था वो ठीक ठाक तरीके से चल जाया करता था। लेकिन इसका पति सुशील कुमार शाम के समय हर रोज शराब पीकर के घर आता था और घर पर आने के बाद वो अपनी पत्नी अक्षरा के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाया करता था कि जिसको देखने के बाद गौरव का इस परिवार के अंदर मन नहीं लगा करता था। लेकिन गौरव की मजबूरी थी कि उसकी शादी तक नहीं हुई थी और जिस वजह से वो अपनी भाई और भाभी के साथ ही रहा करता था। लेकिन आगे भविष्य में चल करके अक्षरा देवी और जो अक्षरा का देवर होता है गौरव, वो 2 बड़े बड़े कांड करने वाले थे और जिसके बारे में ना तो अक्षरा का पति सुशील जानता था और ना ही खुद अक्षरा जानती थी। दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अक्षरा का पति सुशील मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने कारखाने में जा चुका होता है और दूसरी तरफ अक्षरा देवी का जो देवर गौरव होता है वो भी घर से खाना खाने के बाद अपने कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए चला जाता है और फिर इसके बाद घर में अकेली अक्षरा रह जाती है। करीब 10 बजे के आसपास अक्षरा ये सोचने लग जाती है कि पशुओं के लिए उसके चारा भी काट करके लाना है और इस तरह से अक्षरा जो है वो अपने घर का दरवाजा बंद करती है और दराती लेकर वो अपने खेतों में चली जाती है और खेतों में जाने के बाद वो किसी गाँव के जमींदार से किसी खेत से चारा काटना शुरू कर देती है। जैसे ही अक्षरा चारा काट रही होती है तो उसी समय गांव का जमींदार कदम सिंह अपने खेत में चला जाता है और वो कदम सिंह जमींदार के ही खेत से चारा काट रही होती है। कदम सिंह जमींदार देखता है कि उसके खेत से उसके ही आंखों के सामने कोई महिला चारा काट रही होती है और ये बात कदम सिंह से बर्दाश्त नहीं होती है और फिर इसके बाद कदम सिंह जो होता है वो उस महिला के पास चला जाता है। कदम सिंह जैसे ही अक्षरा देवी के पास जाता है तो देखता है कि सामने तो अक्षरा जो है वो चारा काट रही होती है, लेकिन कदम सिंह एक ऐसा जमींदार होता है जो कि नाड़े का ढीला होता है, जो कि महिलाओं में काफी रुचि रखा करता था। और फिर इसके बाद ये कदम सिंह इस महिला अक्षरा के पास आता है और फिर इसकी खूबसूरती को वो ऊपर से नीचे की ओर निहारना शुरू कर देता है। इसकी सुंदरता कदम को काफी पसंद आ जाती है। कदम सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि अक्षरा जो है वो वाकई में खूबसूरत महिला है, ये गांव की सबसे खूबसूरत महिला है, किसी न किसी तरीके से इसे आज हासिल करना ही पड़ेगा। और जब ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आना शुरू होता है तो फिर कदम जो है वो इस महिला अक्षरा से कहने लगता है कि तुम जो है वो मेरे सामने ही अपने पशु के लिए चारा काट रही हो, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपके खेत से चारा काटूं या ना काटूं। तो दोस्तों इसके बाद जो अक्षरा होती है वो कहने लगती है कि अगर मैं आपसे पूछती तो वैसे भी आप मना नहीं कर पाते। और कदम सिंह इसके इशारों को समझते हुए कहने लगता है कि देखो, हमारे खेत में दूर दूर तक फिलहाल कोई नहीं है और खेत में अभी तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। अक्षरा जैसे ही जमींदार कदम सिंह की इन बातों को सुनती है दोस्तों, तो फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि देखिए जमींदार साहब, मुझे आपके खेत से फ्री में चारा भी काटना है और साथ में मुझे कुछ पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे ही पैसों की बात आती है तो कदम सिंह कहने लग जाता है कि तुम मेरे खेत से हर रोज फ्री में चारा ले जा सकती हो और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ मेरे ही खेत के अंदर वक्त गुजारना पड़ेगा। अब अक्षरा जो होती है वो इससे भी 4 कदम आगे थी। अक्षरा उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कदम सिंह उसी समय अपनी जेब से 2200 रुपए निकालता है और इस महिला को दे देता है। कदम सिंह अब कहने लगता है कि चलो अब हमारे जो ई के खेत है वहां पर हम लोग चलते हैं।
लेकिन जैसे ये बात अक्षरा सुनती है तो अक्षरा कदम सिंह से कहने लग जाती है कि पहले किसी सावधानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कदम सिंह को जैसे ही ये बात कही जाती है तो फिर वो समझ जाता है कि महिला का इशारा जो है वो कॉन्डोम की तरफ है। कदम के पास उस समय ऐसी कोई चीज नहीं थी। कदम सिंह जो था वो अब इस महिला से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं गांव में जाता हूँ और गांव के किसी दुकान से मैं तुरंत ही ये खरीद करके लाता हूँ। और फिर इसके बाद कदम सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसी समय गांव में जाता है और गांव में किसी मेडिकल शॉप पर जाता है और वहां से वो कॉन्डोम खरीद ली जाती है। और फिर उसे खरीदने के बाद कदम सिंह सीधे ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर के वापस से खेत में आ जाता है और तब तक अक्षरा भी चारा काट चुकी होती है। अक्षरा को पैसे पहले ही मिल चुके होते हैं। और फिर इसके बाद कदम सिंह जैसे ही अक्षरा के पास आता है और उसे कहता है कि चलो अब मेरे साथ एक के खेत में चलो। और फिर उसके बाद ये अक्षरा जो होती है वो खुद ही इस कदम सिंह के साथ एक के खेत के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही दोनों एक के खेत में पहुंच जाते हैं तो फिर इसके बाद दोनों की ही मर्जी से, दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इस गलत काम को तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की मन को शांति नहीं जब तक पूरी हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद कदम सिंह इससे कहने लगता है कि पहले तो मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। और फिर इसके बाद अक्षरा जो है वो इसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है। और फिर इसके बाद कदम सिंह कुछ और पैसे देता है और कहता है कि हर दूसरे तीसरे दिन तुम मुझसे मिलती रहना। अब इसके बाद अक्षरा से ये कहा जाता है कि तुम हर रोज मेरे खेत से फ्री में बेझिझक चारा ले जा सकती हो। और इस तरह से जो अक्षरा होती है और जो ये कदम सिंह होता है, इसका जो प्रेम प्रसंग होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद ये महिला चारा काटने के बाद अपने गांव में वापस आ जाती है। लेकिन ये बात किसी को कानो कान भनक तक नहीं पड़ी थी कि इन दोनों ने आज कोई कांड किया है। और फिर दोस्तों इस तरह से कदम सिंह अब जब भी इस महिला अक्षरा के पास फोन कॉल किया करता था, ये महिला अक्षरा जो थी वो तुरंत ही इसके खेत में चली जाया करती थी। और खेत में जाने के बाद अक्षरा जो थे और जो कदम सिंह थे वो दोनों ही एक के खेत में जाकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे। और कदम सिंह इसके बाद इसे कुछ पैसे भी दे देता है, जिसके बाद अक्षरा देवी और ज्यादा खुश रहने लगी थी। अक्षरा की जो आर्थिक जरूरतें थी वो पूरी होने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब कदम सिंह की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कदम सिंह जो है वो इस महिला अक्षरा के घर पर भी आना जाना शुरू कर देता है। और जैसे ही आना जाना शुरू कर दिया जाता है तो फिर अब अक्षरा के कुछ पड़ोसियों को इस बात की भनक लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक तारीख आ जाती है, 11 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अक्षरा जो होती है उसका पति जो था वो कारखाने में जा चुका था और उसका देवर भी कारखाने में चला गया था। घर पर अक्षरा जो थी वो बिल्कुल अकेली थी। उसी समय कदम सिंह जमींदार अक्षरा देवी के पास फोन कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर अभी तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। अक्षरा भी बिना डरे कहती है कि तुम बेशक घर पर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर कोई देख लिया तो फिर कदम सिंह जो है वो बिना डरे अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और सीधे इस महिला के घर पर आ जाता है। इस महिला अक्षरा देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर अक्षरा अपने घर का दरवाजा खोलती है। लेकिन आज कदम सिंह को दोस्तों इसके एक पड़ोसी कमल सिंह ने देख लिया था। और कमल सिंह जैसे ही कदम सिंह इसके घर पर आते जाते देखता है तो फिर कमल ही अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि इस बात के बारे में इसके देवर गौरव को तो जरूर बताना चाहिए। और इस तरह से दूसरी तरफ जो कदम सिंह और जो महिला अक्षरा देवी होते हैं दोस्तों, वो अपने गलत काम को अंजाम देते हैं और फिर कदम सिंह इसे कुछ पैसे देकर के इसके घर से चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है तो पड़ोसी जो कमल सिंह होता है वो सीधे गौरव से जा मिलता है और गौरव से वो कहने लगता है कि तुम्हारी ये जो भाभी है अक्षरा, ये अब गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारे पीठ के पीछे कदम सिंह जमींदार तुम्हारे घर पर आता है और घर पर आने के बाद तुम्हारी भाभी अक्षरा के साथ ही मिलता भी है। मैं उसे हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे घर पर आते जाते हुए देखता हूँ। अब कमल जैसे ही अपने दोस्त गौरव को ये बात कहता है तो गौरव को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गौरव अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज अभी इसी समय भाभी से इस बारे में मुझे बात किसी भी तरह करनी होगी। शाम के करीब 7 बजे के समय होता है। गौरव जो है वो अपने घर पर आता है और फिर इसके बाद गौरव अपनी भाभी अक्षरा से पूछने लग जाता है कि भाभी, हमारे घर पर एक जमींदार जो है वो हमारे पीठ पीछे क्यों आता है और तुम उसके साथ अपना वक्त गुजारती हो। जैसे ही ये बात अक्षरा देवी से कही जाती है तो जो अक्षरा देवी है वो इस बात से नहीं डरती है। अक्षरा कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो भाई है, जो सुशील है, कुमार है, वो तो बिल्कुल शराबी बन चुका है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं है और ना ही वो मुझे कभी पति वाला प्यार देता है और ना ही मेरी पैसों की भी जरूरत को वो पूरी करता है। इसके बाद गौरव जैसे ही अपनी भाभी की इन बातों को सुनता है तो फिर उसको इस चीज से बहुत गुस्सा आ जाता है। गौरव कहने लगता है कि भाभी, आज के बाद अगर कदम सिंह हमारे घर पर आया तो फिर उसकी लाश ही अब यहाँ से वापस जाएगी। लेकिन अक्षरा कहती है कि फिर मेरी जरूरतों का क्या होगा, मेरी शारीरिक जरूरतें हैं, मेरी आर्थिक जरूरतें हैं, भला उनको कौन पूरा करेगा अगर तुम ऐसा करोगे। तो गौरव कहने लगता है कि वो सारी जरूरतें मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तुम्हें आर्थिक रूप से बिल्कुल भी नहीं गुजरने दूंगा, तकलीफ नहीं आने दूंगा और साथ में तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। और इस तरह से जैसे ही भाभी और देवर इस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं
तो उसी समय सुशील भी अपने कारखाने से घर पर लौट आता है और इस तरह से भाभी और देवर जो है वो चुप हो जाते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद जो अक्षरा होती है वो पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और फिर पूरा परिवार जो है वो मिल बैठ करके खाना खाता है और इस तरह से अभी बात आई गई हो जाती है। 2-4 दिनों का वक्त भी गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 15 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज सुशील कुमार जो है वो अपने कारखाने में मेहनत मजदूरी करने नहीं जाता है। दूसरी तरफ इसका भाई जो गौरव था वो भी आज अपने कारखाने में मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाता है और अक्षरा जो थी वो अपने घर पर ही बैठी हुई थी। वो घर का काम कर रही थी, कपड़े धो रही थी और आज गौरव की नजरें जैसे ही अपनी भाभी अक्षरा पर पड़ती है तो फिर वो उसकी खूबसूरती को देखकर गौरव जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो मुझे अपनी भाभी के साथ खेत में चले जाना चाहिए। और खेत में जाने के बाद वो अपनी भाभी अक्षरा देवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। और फिर इसके बाद गौरव अपनी भाभी अक्षरा से कहने लगता है कि भाभी आज मैं भी अपने कारखाने में काम करने नहीं गया हूँ, ड्यूटी नहीं गया हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ खेत में जाना चाहता हूँ। जैसे ये बात अपनी भाभी से कही जाती है तो फिर अक्षरा तुरंत समझ जाती है कि उसका जो देवर है वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। अक्षरा कहने लगती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज तुम्हें अगर मेरे साथ खेत में जाओगे तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और इस तरह से गौरव अपनी भाभी अक्षरा से कहने लगता है कि वैसे भी आज भैया भी घर पर ही हैं, पहले मैं इसके सारे खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ। और फिर उसके बाद गौरव जो है वो उसी समय अपनी साइकिल लेकर के गाँव के एक शराब खाने पर जाता है। वहां से वो एक शराब की बोतल खरीदता है और शराब की बोतल खरीदने के बाद वापस अपने घर पर आ जाता है। अपने बड़े भाई सुशील को वो शराब की बोतल देता है और कहता है कि भैया आज घर पर बैठ करके अच्छी से तुम पार्टी करो और मैं भाभी के साथ खेत में चारा काटने जा रहा हूँ। और दोस्तों इस तरह से इसका बड़ा भाई घर के अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद गौरव अपनी भाभी अक्षरा को लेकर के खेत की तरफ चल पड़ता है और थोड़ी ही देर के बाद जो अक्षरा और जो गौरव होते हैं ये दोनों किसी दूसरे जमींदार के खेतों में चले जाते हैं। लेकिन आज जमींदार भी अपने खेत में नहीं होता है और इसी बात का फायदा उठाकर अब गौरव अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी देखो आज खेत में कोई है भी नहीं, ना तो कोई जमींदार खेत में है और ना ही कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति खेत में है, तो चलो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे ये बात अक्षरा देवी से कही जाती है तो अक्षरा उससे कहने लगती है कि चलो पास में ही एक ईख का खेत है तो वहीं पर चलते हैं। और इस तरह से देवर और भाभी दोनों जो है वो ईख के खेत के अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर खेत में जाने के बाद अक्षरा जो थी वो अपने देवर गौरव से कहने लगती है कि तुम साथ में कॉन्डोम तलाए होगे। लेकिन गौरव कहने लगता है कि मैं तो ये भूल ही गया। लेकिन अब इसकी भाभी इससे कहने लगती है कि चलो भूल गए तो कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद दोनों के बीच जो है वो गलत रिश्ते कायम होने शुरू हो जाते हैं। ये दोनों अपनी ही रजामंदी से ईख के खेत में अपनी अपनी जरूरतें पूरी करना शुरू कर देते हैं और लगातार इस गलत काम को करते रह जाता है। और ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इनकी सारी इच्छाएं, सारी जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों की एक सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर ये महिला इसे कहने लगती है कि आज बिना सुरक्षा कवच के हमने ये गलत काम किया है। लेकिन यहाँ पर इसका देवर गौरव कहने लग जाता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी भी इसमें गलती है। और इस तरह से अब अक्षरा जो है वो अपने देवर गौरव को समझाना शुरू कर देती है। लेकिन आज इन दोनों ने सावधानी नहीं बरती थी और जिसकी वजह से आगे भविष्य में चल करके इन दोनों के साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। और इस तरह से ये सारा काम खत्म करने के बाद देवर भाभी खेत से चारा काटते हैं और चारा काटने के बाद शाम के समय ही वो अपने घर पर लौट आते हैं। और फिर इस तरह से जो अक्षरा देवी होती है वो कामकाज में व्यस्त हो जाती है। और इस तरह से जब भी अक्षरा देवी को और इसके देवर गौरव को मौका मिलता था तो वो अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। और फिर दोस्तों जो गौरव होता है इसको जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे भी दिया करता था। और इस तरह से देवर और भाभी का जो प्रेम प्रसंग होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन कोई भी इस चीज के बारे में नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चल करके इन दोनों के साथ क्या होने वाला था। दिन जो थे वो गुजरते चले जा रहे थे और एक तारीख आ जाती है 22 दिसंबर 2025 का दिन। इन कुछ दिनों के दौरान ही इस महिला के मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने देवर के साथ ही वक्त गुजारती है और कभी कभी वो जमींदार कदम सिंह के साथ भी वक्त गुजारती है। और इस तरह से अक्षरा की अब ये जरूरतें जो थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। अक्षरा जो थी वो किसी तीसरे गैर मर्द के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो ये सारी बातें सोच रही होती है तो सुबह के करीब 11 बजे के आसपास ये अपना मोबाइल फोन उठा करके देखना शुरू करती है। जैसे ही मोबाइल फोन देख रही थी तो वो मोबाइल फोन जो है उसके हाथ से नीचे छूट जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। मोबाइल फोन जैसे ही बाल्टी के अंदर गिर जाता है तो फिर इसका मोबाइल फोन जो था वो खराब हो जाता है और जो है वो बिल्कुल ही अब निराश हो गई थी। अक्षरा जो थी वो अब अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि उसका मोबाइल तो खराब हो चुका है और इसको अब उसे ठीक भी करवाना होगा और इसके लिए इसे अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ेंगे।
शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास अक्षरा जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वो एक मोबाइल शॉप पर चली जाती है। मोबाइल शॉप पर एक लड़का बैठा था जिसका नाम जतिन होता है। जतिन एक ऐसा लड़का था जो कि गैर औरतों में दिलचस्पी रखा करता था। और जैसे ये महिला इस जतिन के दुकान पर पहुंचती है और अंदर जाती है तो जतिन की नजर जो है वो इस महिला पर पड़ जाती है। जतिन जैसे इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है तो फिर वो इस पर काफी ज्यादा मेहरबान हो जाता है। जतिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि महिला जो है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है तो किसी न किसी तरीके से इसे हासिल जरूर करना चाहिए। लेकिन अक्षरा देवी तो इस जतिन पर डोरे डालने आई थी। वो तो अपना इससे मोबाइल फोन ठीक करवाना चाहती थी और फ्री में ही वो अपना फोन ठीक करवाना चाहती थी। वो तो खुद पहले से इन चीजों के लिए तैयार थी। अब जैसे ही अक्षरा इस जतिन लड़के से कहती है कि मेरा फोन जो है वो पानी में गिर गया और देखिए बंद हो गया है, जल्दी से आप इसे ठीक कर दीजिए। जतिन उस मोबाइल फोन को चेक करता है और कहने लगता है कि इसमें 2200 से 2300 रुपए का खर्चा आएगा। और जैसे ही इतने पैसों की बात की जाती है तो फिर ये महिला अक्षरा कहने लगती है कि देखो इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगले महीने मैं तुम्हें पैसे जरूर दे दूंगी। जतिन जो था वो अब इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाता है। जतिन कहने लगता है कि भाभी आपको पैसे देने की कोई जरूरत है ही नहीं, मैं आपका फोन फ्री में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बस इसकी कीमत मैं आपसे वसूल करूंगा। अब जैसे ही अक्षरा इस जतिन की ऐसी बातों को सुनती हुई तो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम पहले मोबाइल फोन ठीक तो कर दो, और सामने ही मेरा घर है और मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ। तुम किसी भी समय मेरे घर पर आकर के इस मोबाइल फोन की कीमत मुझसे वसूल कर सकते हैं। अब जतिन जो था वो वहां पर बेहद खुश हो जाता है। जतिन कहने लगता है कि मैं आधे घंटे में ही आपका फोन ठीक करके आपके घर पर लेकर के आ रहा हूँ। और इस तरह से अक्षरा देवी उसी समय मोबाइल फोन देने के बाद अपने घर पर वापस लौट आती है। लेकिन ठीक आधे घंटा का वक्त गुजरने के बाद जतिन जो था वो इसका मोबाइल फोन ठीक कर चुका होता है। और फिर इसके बाद जो जतिन होता है इसका मोबाइल फोन ठीक करने के बाद इसके घर के दरवाजे पर आकर के दस्तक देना शुरू करता है। और जैसे ही अक्षरा देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो अक्षरा जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने मोबाइल शॉप का मालिक जतिन खड़ा होता है। और जतिन को देख करके ये महिला इतनी खुश हो जाती है कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि अक्षरा ने इसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। अब इससे भी वो पैसे हटना चाहती थी और सब कुछ हासिल करना चाहती थी। और फिर इसके बाद जतिन जो है वो इसको मोबाइल फोन देता है और कहता है कि मैं अब इस मोबाइल फोन की जो कीमत बनी है वो वसूल करूंगा। और इस तरह से अक्षरा देवी जो है वो तुरंत अपनी मर्जी से अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और फिर इस जतिन नाम के लड़के को लेकर के वो कमरे के अंदर चली जाती है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, दोनों की जरूरतें जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों की ये सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो जाती है। घर के दरवाजे पर जैसे ही दस्तक दी जाती है तो फिर इसके बाद ये जो महिला होती है, जो अक्षरा देवी होती है, वो घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि इसके सामने इसका देवर गौरव खड़ा हुआ था। अब गौरव को देख करके इसके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये महिला वहां पर चुपचाप खड़ी रह जाती है। इसके बाद गौरव जैसे ही घर के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाता है तो गौरव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गौरव देखता है कि उसके घर के कमरे के अंदर मोबाइल शॉप का जो दुकानदार मालिक होता है वो जतिन आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाता है। और जैसे ही जतिन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा जाता है तो गौरव को वहां बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गौरव जतिन की वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन जतिन भी अच्छा खासा हेल्दी लड़का था, इसे धक्का देकर के इसके घर से वो भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी गौरव का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। गौरव अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो उसकी भाभी है वो इस जतिन के साथ भी अब अपना वक्त गुजारने लगी है, जमींदार के साथ भी ये गलत काम करती है और मेरे साथ भी ये सारा काम करती है, और फिर भी इस महिला का जो मन है वो भर नहीं रहा है। गौरव को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी समय गौरव अपने घर का दरवाजा बंद करता है और फिर अपनी भाभी को पकड़कर घसीट करके कमरे के अंदर ले जाता है। और देखते ही देखते गौरव अपने भाभी के हाथ पैर जो है वो रस्सी से बांध देता है, इसके मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया जाता है। और फिर इसके बाद गौरव जो है वो अपनी भाभी अक्षरा के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और इस गलत काम को काफी देर तक वो करता ही रह जाता है। गौरव इस बात को भूल जाता है कि उसका जो भाई है सुशील कुमार वो भी किसी भी समय घर वापस लौट सकता था, और होने वाला भी यही था दोस्तों। थोड़ी देर के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो जाती है, लेकिन दरवाजा जो है वो खोला नहीं जाता है। और घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला अक्षरा का पति और जो सुशील कुमार होता है वो होता है। और सुशील ने आज इतनी ज्यादा पी भी नहीं रखी थी, लेकिन सुशील जो है इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो सोचने लग जाता है कि आखिर घर का दरवाजा जो है वो खोला क्यों नहीं जा रहा है, और इस तरह से सुशील जो है वो अपने घर का दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। घर के दरवाजा को तोड़ने में भी वो कामयाब हो जाता है। सुशील जो है वो घर का दरवाजा तोड़ करके जैसे ही घर के कमरे के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुशील कुमार देखता है कि उसका भाई गौरव उसकी पत्नी अक्षरा के साथ गलत काम कर रहा होता है। उसके हाथ पैर भी रस्से से बंधे पड़े हुए थे
बस इसी बात पर सुशील को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी समय सुशील जो है अपने घर में हथियार ढूंढना शुरू कर देता है। घर के अंदर एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। सुशील उस कुल्हाड़ी को उठा करके अपने भाई गौरव के सिर पर मार देता है और जिसकी वजह से गौरव जो है वो तुरंत नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाते हैं। गौरव चिल्लाते हुए अपने भाई से कहने लगता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो गैर मर्दों के साथ अपना कई मर्दों के साथ वक्त गुजारती है। मोबाइल शॉप जतिन अभी मिला है, तुम्हारे घर जमींदार भी आता है और फिर बचे हुए समय में ये महिला मेरे साथ भी ये गलत काम करती है। लेकिन इस बात पर सुशील को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों कि वो गुस्से के वशीभूत होकर के उस कुल्हाड़ी को अपने भाई के सिर में तब तक मारता है जब तक उसका भाई जो है वो गौरव दम ना तोड़ दे। और जैसे ही गौरव अपने दम तोड़ देता है फिर सुशील कुमार की हद यहीं पर नहीं खत्म होती है, बल्कि सुशील जो होता है वो अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और फिर वो अपनी पत्नी के सिर में भी एक कुल्हाड़ी मार देता है। और जैसे ही वहां पर कुल्हाड़ी मार जाती है तो इसकी पत्नी जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और ये चीख पुकार की आवाज जो है वो पड़ोसियों तक भी पहुंचना शुरू हो जाती है। पड़ोसी जन जो है वो अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि इसके घर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था और जैसे ही पड़ोसी जन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं तो उसी समय जो सुशील कुमार होता है वो अपनी पत्नी अक्षरा के सिर में 4-5 बार कुल्हाड़ी मार चुका होता है और जिसकी वजह से अक्षरा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। और जैसे ही अक्षरा देवी की मौत हो जाती है और पड़ोसी जन घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पड़ोसी जन देखते हैं कि पास में उसके भाई गौरव की भी लाश पड़ी थी और उसके ही पास में इस अक्षरा देवी की भी लाश पड़ी हुई थी। पड़ोसी जन जो है वो उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं और तकरीबन आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर पुलिस इसके बाद गौरव और अक्षरा का 100 पोस्टमार्टम में लिया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस को इस बात के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया था। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो इस सुशील कुमार को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां पर जब सुशील से पूछताछ शुरू की जाती है तो सुशील जो है वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है। सुशील कहता है कि उसका भाई जो है वो उसकी पत्नी के साथ ही गलत काम कर रहा था और उसकी पत्नी जो अक्षरा है उसके कई मर्दों के साथ गलत रिश्ते रहे हैं। और पुलिस जैसे ही सुशील की सारी कहानी को सुनती है तो फिर इसके खिलाफ वो एक चार्जशीट दायर करती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुशील ने अपनी पत्नी अक्षरा और अपने भाई गौरव के साथ जो किया था क्या वो सही था या गलत था दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।